हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा आप सभी को पता है माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री की जो एमसीक्यूज हैं चैप्टर वाइज वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वो जाके ज़रूर देख लें। अब हम एससीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट किया पहले, अब एससीईआरटी क्लास 6 की भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, अब क्लास 7 की चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्लास 7 की एससीईआरटी की किताब के जो चैप्टर्स दिए गए हैं चैप्टर वाइज, तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, बैकटपुर का शिव मंदिर किसने बनवाया? तो जो बैकटपुर का शिव मंदिर है भाई वो किसने बनवाया? तो पहला ऑप्शन है मान सिंह, दूसरा है सुजान सिंह, तीसरा है खड़ग सिंह, चौथा है उत्तम सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? पहले का पहला, ठीक है। मान सिंह ने बैकटपुर का शिव मंदिर बनवाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पांडुलिपियां आमतौर पर किस किस पर लिखी जाती थी? जो पांडुलिपि है वो आमतौर पर किस पे लिखी जाती थी, ये क्वेश्चन है इसका। तो पहला ऑप्शन क्या है कि संगमरमर पर, दूसरा तुलसी के पत्ते पर, तीसरा है लोहे पर, ताड़ के, लास्ट है ताड़ के पत्ते पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताड़ के पत्ते पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत में कागज का उपयोग किस शताब्दी से के आसपास हुआ? तो जो कागज का उपयोग है भारत में किस शताब्दी के आसपास हुआ? पहला 10वीं, दूसरा 11वीं, तीसरा है 13वीं, चौथा है 9वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स तीसरा, ठीक है। 13वीं शताब्दी के आसपास कागज का उपयोग हुआ। तो हम लोगों ने इसी के साथ क्लास 7 की एनसीईआरटी का पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। तो हम आ गए सेकंड चैप्टर पे, ठीक है। अध्याय 2, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो पहला ही क्वेश्चन है, आइए इसको कवर करते हैं कि सारनाथ कहाँ पे है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सारनाथ कहाँ पे है? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स दूसरा, ठीक, उत्तर प्रदेश। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसका निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा है शिशुपाल, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है यक्षपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए इस टॉपिक के। तो पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, शिशुपाल थे, धर्मपाल थे, यक्षपाल थे। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है, गोपाल थे पाल वंश के संस्थापक। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो ये चैप्टर नंबर 3 है, तुर्क अफगान शासक। तो आइए इसको देखते हैं। तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की? तो दिल्ली सल्तनत स्थापना जो है वो तुर्कों ने कब की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में देखिए 11वीं शताब्दी, दूसरा है 12वीं शताब्दी, और तीसरा क्या है? 13वीं शताब्दी, चौथा है 14वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। प्रारंभिक तुर्क शासक था, तो प्रारंभिक तुर्क शासक कौन था भाई साहब? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो तुर्क शासक था, प्रारंभिक तुर्क शासक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो भाई तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली के कुछ ऐसे कौन से सुल्तान थे जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। तो आइए इस पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हम लोगों ने देखा था, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो प्रारंभिक तुर्क शासक था, तो कौन था प्रारंभिक तुर्क शासक? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका पहला क्वेश्चन क्या था कि तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की थी? तो 13वीं शताब्दी में। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। इसका जो तीसरा क्वेश्चन नंबर है, इसका इल्तुतमिश मतलब दिल्ली में नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का तीसरा, फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया था नहरों का, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 है शहर, व्यापार और कारीगर, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 1580 में किसने टकसाल की स्थापना की? तो 1580 में टकसाल की स्थापना किसने की? पहला है अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला हो जाएगा, ठीक है। पहले का पहला अकबर ने
टकसाल की स्थापना की थी 1580 में। दूसरा है पटना में चावल के बाजार को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पटना है भाई, वहाँ के चावल के बाजार को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है गुरहट्टा, दूसरा है चौहट्टा, तीसरा है पानदारी, चौथा है नुनगोला। तो दूसरे का राइट का हो जाएगा दूसरा, चौहट्टा कहते हैं वहाँ पे चावल के बाजार को। ठीक है। निम्न में कौन एक तीर्थस्थल है? तो इसमें से कौन सा एक तीर्थस्थल है भाई? दिल्ली है, गोवा है, पटना है, तिरुपति। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, तिरुपति जो है वो एक तीर्थस्थल है। ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। शिव की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था। तो जो शिव की उपासना करते थे उन संतों को क्या कहा जाता था? पहला है नैनार, दूसरा है वैष्णव, तीसरा है अलवार, चौथा है पेशावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कि पहले का पहला। ठीक है, पहले का पहला नैनार कहा जाता था जो शिव की उपासना करने वाले संत होते थे। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन है। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला है बिहार, दूसरा है केरल, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है तमिलनाडु। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, केरल जो है शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। शंकराचार्य ने कितने मठ स्थापित किए? तो जो शंकराचार्य थे ये कितने मठ स्थापित किए थे? तो पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, 4। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। ठीक है। तो हम आ गए चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। तो पहला ही क्वेश्चन है, विद्यापति कहाँ के प्रसिद्ध कवि थे? तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है मिथिला, तीसरा है भागलपुर, चौथा है मुंगेर। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, कौन? मिथिला। विद्यापति मिथिला के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना है किस भाषा में की? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अवधि में की थी। ठीक है, न कि उर्दू में, न तो हिंदी में, न तो मैथिली में। ठीक, किसमें? अवधि में। अब आगे चलते हैं। सूरदास किसके भक्त थे? तो भाई सूरदास किसके भक्त थे? ये जानना है, सूरदास किसके भक्त थे? पहला है श्री राम के, दूसरा है श्री कृष्ण के, भगवान शिव के, माँ दुर्गा के। तो सूरदास जी किसके कवि थे? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, श्री कृष्ण के सूरदास जी भक्त थे। ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 है हमारे इतिहासकार। तो आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर यदुनाथ सरकार थे। जो सर यदुनाथ सरकार थे, एक थे पहला डॉक्टर, शिक्षक थे, इंजीनियर थे, इतिहासकार थे। तो सर यदुनाथ क्या थे? पहले का क्या आंसर हो जाएगा? चौथा। ठीक है, इतिहासकार थे एक। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सर यदुनाथ सरकार कब पटना कॉलेज के इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया? तो जो यदुनाथ सरकार जी थे, इनको पटना विश्वविद्यालय का कब विभागाध्यक्ष बनाया गया? तो ऑप्शन में क्या है? पहला है 1922 में, दूसरा 1923 में, तीसरा 1924 में, चौथा है 1925 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, किसमें? 1923 में यदुनाथ सरकार को पटना कॉलेज के इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो प्रोफेसर सैयद अशकर हसनई थे, अस्करी का जन्म कहाँ हुआ था? सैयद हसन अस्करी का। तो आइए इसको देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पहला है छपरा, दूसरा है सिवान, तीसरा है गया, चौथा है नालंदा। तो इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सिवान में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी का जन्म सिवान में हुआ था। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। ठीक है, तो ये तो क्लास 7 की जो हिस्ट्री है वो ख़त्म हो गई। इसमें टोटल 7 चैप्टर दिए थे, मैंने आपको करा दिया और आई होप सो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी जैसा कि सिलेबस में ऑलरेडी लिखा गया है, पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, तो आपको जो रिसीव देना है। बाकी एसएसटी और साइंस, जिनका भी एसएसटी है और साइंस, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिले तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्लास 8 की एससीईआरटी के इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।